हम देखते हैं गोकू यूए हाई स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सारे विलन्स भी उन बच्चों को ख़त्म करने के लिए प्लान बना रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर सुपर हीरो को ख़त्म करना है तो शुरुआत बच्चों से ही करनी होगी। अगर एक बार वो मारे गए तो बड़े खुद ब खुद मारे जाएंगे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो असुरा से फाइट कर रहा था। असुरा अपनी पैरेलल यूनिवर्स की डार्क पावर की ट्रू फॉर्म में आ चुका था, जिसमें पहुंचने के बाद उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसे हराना अब लगभग नामुमकिन था। इस पर गोकू कहता है, वाह क्या बात है, तुम अब तक इसे छुपा रहे थे, तुम्हें पहले इसका इस्तेमाल करना चाहिए था। असुरा कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अब तुम बहुत ही पछताने वाले हो। ये कहने के बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और चारों तरफ अपनी डार्क पावर को रिलीज कर देता है। गोकू को ये सब नॉर्मल लगता है और वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। और तभी असुरा गोकू के ऊपर एक पावरफुल की ब्लास्ट अटैक कर देता है। गोकू उस की ब्लास्ट अटैक को रोक लेता है। तभी असुरा टेलीपोर्ट पावर का इस्तेमाल करके गोकू के पीछे आ जाता है और उसके पीछे से दोबारा की ब्लास्ट अटैक कर देता है। पर गोकू उसकी ब्लास्ट अटैक को भी रोक लेता है और असुरा से कहता है, बस तुम इतना ही कर सकते हो। ये कहने के बाद गोकू उस अटैक को ख़त्म करने के लिए अपनी की एनर्जी को रिलीज करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। पर कुछ और ही हो जाता है। अचानक से गोकू की एनर्जी गायब हो जाती है। असुरा के वो की ब्लास्ट अटैक गोकू की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देता है और वो बहुत ही बड़ा अटैक बन जाता है और एक ही पल में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। गोकू की एनर्जी की वजह से वो अटैक काफ़ी पावरफुल हो गए थे और इस तरह गोकू अपने ही अटैक से काफ़ी डैमेज हो जाता है। गोकू ये देखकर चौंकते हुए कहता है, ये तो कमाल की टेक्निक थी, मैंने सोचा नहीं था। असुरा कहता है, ये तो बस शुरुआत है, क्या तुम जान नहीं पाए कि मैं क्या चाल चलने वाला हूँ। तुम्हारे पास तो गॉड फ्यूजन पावर है, तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकते हो और मैं भी ये देख सकता हूँ, मेरे पास पैरेलल यूनिवर्स की डार्क पावर आ चुकी है, तो तुम मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इस पर गॉड फ्यूजन गोकू कहता है, सच कहूँ तो मैंने ये करने की कोशिश नहीं की, मैं ये फाइट को अच्छे से लड़ना चाहता हूँ। मैं इस फाइट को नॉर्मल तरीके से ही ख़त्म करूँगा, ना पास्ट देखूँगा ना ही फ्यूचर और ना ही मैं तुम्हारी कमजोरी जानने की कोशिश करूँगा, बस मैं नॉर्मल अटैक से तुम्हें हराऊँगा। इस पे असुरा हंसने लगता है और कहता है, भूल जाओ, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। असुरा जैसे ये कहता है गोकू उसके सामने आ जाता है और उसके पेट में एक पावरफुल पंच करता है। असुरा फौरन ही उस पंच को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन फिर भी वो गोकू के पंच से काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वो फौरन खुद को संभालता है। पर तभी गोकू उसके पीछे आ जाता है। असुरा को ये बात पता चल जाती है और वो फौरन वहाँ से हट जाता है और उसके अटैक को डॉच कर लेता है। इसके बाद असुरा अपनी डार्क पावर को रिलीज करके गोकू के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, पर गोकू उस अटैक को अपने पास आने से पहले ही ख़त्म कर देता है और अपनी पावर इस्तेमाल करके असुरा को अपने पास खींच लेता है और उसके फेस पे एक पावरफुल पंच करता है। लेकिन असुरा अपने हाथों से उस पंच को ब्लॉक कर लेता है और अपने फेस को बचा लेता है, पर उस अटैक से वो थोड़ा पीछे चला जाता है। असुरा कहता है, इतने से कुछ नहीं होगा, मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ जो तुम्हारे एक ही पंच से इरेज हो जाऊं। भले ही ये जगह तुम्हारे अटैक से कांपने लग गई है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वो जैसे ये कहता है गोकू कहता है, तो ये बात है। इसके आगे असुरा कुछ सोच पाता या जान पाता उससे पहले ही गोकू उसके ऊपर अपना यूनिवर्सल पंच कर देता है। उस पंच की वजह से डार्क गोकू की बनाई हुई डार्क यूनिवर्स कांप जाती है। असुरा अपनी ट्रू डार्क फॉर्म में आने के बाद भी उस पंच को ब्लॉक नहीं कर पाया था, लेकिन वो उस अटैक को सरवाइव कर देता है। गोकू ये देखकर कहता है, शायद तुमने सही कहा था, तुम्हें हराने के लिए या तो मेरे पास पैरेलल यूनिवर्स की डार्क पावर होनी चाहिए या फिर मुझे तुम्हारी जगह लेनी होगी, लेकिन मैं ये दोनों नहीं करूँगा। मैं अपनी गॉड फ्यूजन पावर से पैरेलल यूनिवर्स की डार्क पावर बना सकता हूँ और तुम्हें हरा सकता हूँ, या फिर मैं तुम्हारी जगह भी ले सकता हूँ, लेकिन ये फाइट सिर्फ एक नॉर्मल फाइट है, मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करूँगा। इस पर असुरा कहता है, अगर ऐसा है तो फिर चलो इस फाइट को ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं भी तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, तो तुम्हें हराने की कोशिश ज़रूर करूँगा।
ये कहने के बाद असुरा फिर से अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है और चारों तरफ फैला देता है। इसके बाद वो अपने हाथों में एक बहुत ही पावरफुल की बड़ा सा अटैक तैयार करता है, जो कि असुरा का फाइनल अटैक था। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और बहुत ही खतरनाक होता है। उस अटैक की एनर्जी की वजह से ही वो डार्क वर्ल्ड काँप रही होती है। गोकू ये देखकर कहता है ये अटैक काफ़ी दमदार है, मुझे इसे रोकना ही होगा। ये कहने के बाद वो अपनी गॉड फ्यूजन पावर को अप करता है और कहता है चलो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तभी असुरा उस अटैक को गोकू के ऊपर कर देता है। गोकू उस अटैक को रोकने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है और अपने दोनों हाथों से उस अटैक को ब्लॉक करता है और उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। गोकू बिना पावर इस्तेमाल किए ही ये कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया तो वो अटैक उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो अटैक उसको ही जा लगेगा। और तभी गोकू अपनी बिना पावर इस्तेमाल किए ही उस अटैक को 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। गोकू को ऐसा करता देख असुरा काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो, तुम्हारी ताकत की कोई लिमिट नहीं है। मैं तुम्हारी कितनी भी पावर एब्जॉर्ब क्यों ना कर दूँ, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, पर इससे मुझे कुछ तो फ़ायदा होगा। असुरा जैसे ये कहता है, उसने जो यूनिवर्स में अपनी डार्क पावर को रिलीज़ कर रखा था वो सारी डार्क पावर गोकू की पावर को खींचने लगती है और वो सारी पावर असुरा के पास आने लगती है। असुरा कहता है तुम्हें भले ही कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, लेकिन असुरा जैसे ये कहता है गोकू की बॉडी एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है और ऐसा होते ही असुरा का वो अटैक उसे जा लगता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। असुरा ये देखकर कहता है मैं तुम्हें कमज़ोर तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने तुम्हारी पावर को कुछ पल के लिए रोक दिया था और मैं ये तुम्हारी पावर की वजह से ही कर पाया हूँ। असुरा जैसे ये कहता है हम गोकू को देखते हैं, जो उस अटैक के बाद काफ़ी घायल हो चुका था, क्योंकि उसके अंदर से गॉड फ्यूजन पावर कुछ पल के लिए गायब हो गई थी। असुरा गोकू के पास आता है और कहता है क्या तुम हार मानते हो, क्योंकि अब तुम नॉर्मल हो चुके हो, तुम्हारी गॉड फ्यूजन ताकत जा चुकी है और मुझे लगता नहीं है कि तुम अब उसका दोबारा इस्तेमाल कर पाओगे। वो तो अच्छा है कि तुम्हारी गॉड फ्यूजन पावर ने तुम्हें बचा रखा है, वरना तुम्हारा नामो निशान मिट जाता। गोकू खुद को नॉर्मल देखकर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तुमने कैसे किया। इस पे असुरा कहता है तुमने भले ही फ्यूचर नहीं देखा था, लेकिन मैंने देख लिया था। मैं जानता था तुम ऐसा नहीं करोगे, इसीलिए मैंने अपनी डार्क पावर को चारों तरफ फैला दिया था, जिस वजह से मैं तुम्हारी गॉड फ्यूजन पावर को एक पल के लिए रोक पाया और इतना मेरे लिए काफ़ी था। और देखो तुम घुटनों के बल आ चुके हो, ये फाइट मैं जीत चुका हूँ। ये देखकर गोकू स्माइल करता है और कहता है तुमने सच में कमाल कर दिया, तुमने मुझे सचमुच हरा दिया और अब ये फाइट ख़त्म हुई। असुरा कहता है मैंने तुम्हें नहीं हराया, बल्कि तुम जानबूझकर हारे हो। खैर जो भी हो, इस फाइट को मैं जीत चुका हूँ और अब इस डार्क वर्ल्ड को ख़त्म करो और तुम सब यहाँ से चले जाओ। मुझे भी अब आराम करना है, मैं काफ़ी समय से फाइट कर रहा हूँ। ये कहने के बाद असुरा नॉर्मल हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और जैसे वहाँ से चलने लगता है अचानक से वो डार्क यूनिवर्स गायब हो जाता है। डार्क गोकू ने उसे ख़त्म कर दिया था। वो गॉड फ्यूजन गोकू के पास आता है और कहता है क्या सच में उसने तुम्हें भी हरा दिया। इस पे गोकू कहता हाँ ऐसा ही समझ लो, उसने मुझे हरा दिया। इस पे डार्क गोकू कहता है तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने सही कहा ना। इस पे गोकू कहता हाँ मैं अपनी 10% पावर के साथ ही फाइट कर रहा था। असुरा सच में पहले से काफ़ी ताकतवर हो चुका है, अगर मुझे उसकी डार्क पावर का प्लान पहले से ही पता चल जाता तो शायद तो मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने देता, लेकिन मैं इस फाइट को नॉर्मल तरीके से लड़ना चाहता था। भले ही मैं इसमें जीतूँ या हारूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो अब हम भी यहाँ से चलते हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हारे अंदर डार्क और प्योर पावर आ चुकी है और तुम पहले से ताकतवर बन चुके हो और अब तुम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हो, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं तुम्हें अब तुम्हारे यूनिवर्स में ले चलता हूँ, उसके बाद मैं भी अपने यूनिवर्स में चला जाऊँगा। इसके बाद मुझे फ्यूचर गोकू से भी मिलना है, मुझे उससे एक ज़रूरी काम है। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं।